Hello students, this is CA Yashoda Sharma from My Future Academy, continuing with the chapter 2 Theory of Consumer Behavior. एक बार फटाफट हम सम अप करेंगे कि प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था। हमने देखा था कंज्यूमर्स क्या होते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमने देखा था यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होता है? सेटिस्फैक्शन। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि एक कंज्यूमर को एक कमोडिटी से कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, वो हो गई हमारी यूटिलिटी। और यूटिलिटी की जो करेंसी है वो क्या है? यूटिल्स। जैसे हम 1 रुपीज़ बोलते हैं, 2 रुपीज़ बोलते हैं, $1 बोलते हैं, वैसे ही हम यूटिलिटी को कैलकुलेट करते हैं इन यूटिल्स। जो हमारे पास यूटिलिटी है वो दो में कैटेगराइज है, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या हो गया? टोटल सेटिस्फैक्शन जो एक कमोडिटी से डिराइव हो रहा है। मार्जिनल यूटिलिटी एडिशनल यूनिट से हमें कितना सेटिस्फैक्शन डिराइव हो रहा है। इसके अंदर संदीप घर के अंदर एक फॉर्मूला दिया हुआ है, हम बिना फॉर्मूला के करेंगे, वो फॉर्मूला एज इन यहाँ पर यूज नहीं आएगा, हम बिना फॉर्मूला के भी बहुत इजीली इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था एक टेबल जहाँ पर हमने टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को विदाउट फॉर्मूला डिराइव किया था, कैलकुलेट किया था। ये है यूनिट्स। यूनिट्स से मुझे मार्जिनल यूटिलिटी मतलब फर्स्ट मैंने यूनिट कंज्यूम किया तो मुझे यूटिलिटी मिली 12 की। नेक्स्ट 6 4 2 0 0 मतलब यहाँ पर इसके बाद अब मैं अगर एक भी कंज्यूम करूँगी, एक भी यूनिट कंज्यूम करूँगी तो मुझे नेगेटिव मतलब वो मुझे नहीं अच्छा लगेगा। तो यानी एक तरीके से मैं कह सकती हूँ कि 5th यूनिट पे मैं मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पे हूँ। क्यों? क्योंकि जब मैंने 1 यूनिट कंज्यूम किया तो मुझे 12 की यूटिलिटी मिली, राइट? 12 की यूटिलिटी मिली, मतलब अगर मैं सेकंड भी कंज्यूम कर सकती हूँ क्योंकि 12 की यूटिलिटी है, सेकंड पे मुझे 6 की यूटिलिटी मिलेगी, मतलब मैं सेकंड भी कंज्यूम कर सकती हूँ, अभी भी मुझे उससे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। मैं कब तक कंज्यूम करती जाऊंगी? जब तक मेरा जो यूटिल है वो ज़ीरो नहीं हो जाता। अगर यहाँ पे ज़ीरो हो गया मतलब 5th यूनिट पे मैं मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पे हूँ, इससे ज़्यादा मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल सकता। अगर मैं एक और खाऊंगी तो क्या होगा? यहाँ पर मुझे नेगेटिव यूटिलिटी मिलेगी। तो 5th इज, अगर मैं 5th यूनिट ऑफ आइसक्रीम कंज्यूम करूंगी तो वहाँ पर मैं मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पे रहूंगी। अगर मैं एक यहाँ पर इनका रिलेशन बनाऊं तो जब मेरा मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो होता है तब मेरा टोटल यूटिलिटी TU क्या होता है? मैक्सिमम, है ना? देखो पहले कितना था? 12 18 22 24 24। तो जब मैं मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पे होती हूँ मतलब जब मेरा मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो होता है तब मेरा टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है। और क्योंकि अब यहाँ पर ये माइनस होने लग गया तो ये भी मेरा टोटल यूटिलिटी भी क्या होगा? डिक्रीज। फाइन। अगर मैं इससे एक और ऑब्जर्वेशन करूँ, इस टेबल से मैं एक और ऑब्जर्वेशन करूँ, अभी तक हमने क्या ऑब्जर्वेशन किया कि जब ये ज़ीरो होता है, ये हमारा हो गया फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, कि जब MU ज़ीरो होगा तब TU मैक्सिमम होगा, राइट? सेकेंड ऑब्जर्वेशन कि जैसे ही TU डिक्रीज होने लगेगा, जैसे ही MU नेगेटिव होगा वैसे ही मेरा TU डिक्रीज होने लग जाएगा। अभी तक हम देख रहे थे 12 18 22 इंक्रीज था, लेकिन जैसे ही MU नेगेटिव हुआ वैसे ही मेरा क्या? TU डिक्रीज हुआ 24 से 22। तो ये हमारा हो गया सेकेंड ऑब्जर्वेशन। थर्ड ऑब्जर्वेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। थर्ड ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर हम देखें तो कंटिन्यूसली हमारा यहाँ पर TU इंक्रीज हो रहा है 12 18 22 24, राइट? लेकिन ये डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज हो रहा है। डिमिनिशिंग रेट मतलब 12 और 18, पहले 12 और 18 से इंक्रीज हुआ, मतलब पहले 6 से इंक्रीज हुआ, फिर 18 और 22 वापस से इंक्रीज हुआ, लेकिन इस बार खाली 4 से इंक्रीज हुआ। नेक्स्ट अगर देखा जाए 22 से 24 अभी भी इंक्रीज हुआ, लेकिन अभी कितने से इंक्रीज हुआ? खाली 2 से इंक्रीज हुआ। मतलब यहाँ पर मेरा टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है लेकिन एट डिमिनिशिंग रेट, एट डिक्रीजिंग रेट।
सो जो हमारा थर्ड ऑब्जर्वेशन है वो है ये। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, जब हमारा mu 0 होता है जब tu मैक्सिमम पे है। सेकेंड, जब मेरा mu डिक्रीज होगा, नहीं, जब मेरा mu नेगेटिव होगा तब मेरा tu डिक्रीज होगा। एंड द थर्ड, tu इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट। tu इंक्रीज तो होगा लेकिन एट डिमिनिशिंग रेट। सो ये जो हमारा ऑब्जर्वेशन है, अगर आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा तो हम अभी थोड़ी ही देर में हम एक डायग्राम करेंगे जिसके थ्रू हम वापस इस ऑब्जर्वेशन को देखेंगे। तो इस ऑब्जर्वेशन को आप थोड़ा ध्यान में रखना। नेक्स्ट, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस इन नंबर। कार्डिनल यूटिलिटी क्या बोलता है कि यूटिलिटी को हम नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, आज हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। बस हमने कल डेफिनेशन देखा था कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बताता है कि जैसे जैसे हम मोर एंड मोर यूनिट्स को कंज्यूम करते हैं वैसे वैसे हमारा सेटिस्फैक्शन, वैसे वैसे हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज होता जाता है। सो ये जो मेरा मार्जिनल यूटिलिटी कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? ये एक लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो कि हमें बताता है कि जैसे जैसे हम एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते जाएंगे वैसे वैसे मेरा मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होता जाएगा। ये कौन बता रहा है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसा कि मैंने कहा था कि हम रिलेशनशिप देखेंगे, हम एक डायग्राम देखेंगे, और वो डायग्राम हम देख रहे हैं, इसके अंदर हम वो तीनों जो ऑब्जर्वेशन थी हम यहाँ पर एप्लीकेबल करेंगे। सो यहाँ पर जो मैंने डायग्राम बनाया है वो है फर्स्ट टोटल यूटिलिटी का, सेकंड मार्जिनल यूटिलिटी का। अगर हम डायग्राम देखें, इस डायग्राम में मैंने जो यहाँ पर फिगर्स लिए हैं वो ही फिगर्स यहाँ पर मैंने प्लॉट किया है। सो मेरी यूनिट जो है वो 1 2 3 4 5 6 इंक्रीज हो रही है, और जो मेरी टोटल यूटिलिटी है वो 12 18 22 24 24 22, और mu जो है वो 12 6 एंड सो ऑन। इस तरीके से यहाँ पर मैंने प्लॉट किया है। आप पहले इसको अपनी नोटबुक्स में प्लॉट करना, उसके बाद रिलेशनशिप सेट करना। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो, टोटल यूटिलिटी का अगर ग्राफ बनाया जाए तो टोटल यूटिलिटी पहले इंक्रीज हो रहा है, इस पॉइंट पर आकर वो यहाँ पर डिक्रीज होने लग गया। mu का अगर हम ग्राफ बनाएं तो mu स्लोप्स डाउनवर्ड, इस तरीके से डाउनवर्ड जा रहा है। फिफ्थ पॉइंट पे जहाँ पर हमने यहाँ पर देखा था, फिफ्थ पे tu मैक्सिमम पे है, mu 0 पे है, तो वो ग्राफ में भी हम देख सकते हैं। जब फिफ्थ यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं तो tu मेरा मैक्सिमम पे है और mu 0 पे है। अब अगर इसके बाद एक और यूनिट कंज्यूम की जाए तो मेरा देखो tu क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ गिर जाएगा, और mu मेरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा। तो यहाँ पर ये वही ऑब्जर्वेशन है जो हमने टेबल में देखा था, उसको अगर मैं यहाँ पर मैंने फेजेस बताया है, तुम्हारी बुक्स में ये जो ऑब्जर्वेशन है उसको फेजेस का नाम दिया है। सो फर्स्ट फेज, टू tu इंक्रीजेज एज लॉन्ग एज mu इज पॉजिटिव। फर्स्ट फेज अगर हम देखें तो यहाँ पर tu इंक्रीज हो रहा है, कब तक? जब तक mu पॉजिटिव है, लेकिन tu इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट। जो हमने यहाँ पर देखा था, tu इंक्रीजेज जब तक mu इज पॉजिटिव। देखो tu इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यूसली, कब तक? जब तक mu पॉजिटिव है, लेकिन tu इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट। हम यहाँ पे देखे थे 642, tu इंक्रीजेज जब तक mu इज पॉजिटिव, लेकिन tu इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट। सो हमारा फर्स्ट फेज कहाँ तक आएगा? 1 to 5। जो हमारा सेकेंड स्टेज है वो है फिफ्थ स्टेज। सेकेंड स्टेज इज आर फिफ्थ स्टेज, यूनिट 5, जहाँ पर बोल रहे हैं व्हेन tu इज मैक्सिमम। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेज, यहाँ से लेकर यहाँ तक tu इंक्रीजेज जब तक mu इज पॉजिटिव, लेकिन tu इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट। ये है हमारा 1 to 5। सेकेंड जो फेज है वो है हमारा फिफ्थ फेज, जो कि बोलता है tu इज मैक्सिमम, mu इज 0। tu मैक्सिमम होगा कब? जब mu 0 होगा। एंड द थर्ड स्टेज इज, इन दिस फेज tu स्टार्ट्स फॉलिंग, mu इज नेगेटिव। इस फेज में tu फॉल होने लग गया और mu इज नेगेटिव।
तो हम 6th जो यूनिट है, 6th यूनिट को हम बोल सकते हैं फेज नंबर 3। तो यहाँ पर हमारे 3 फेजेस हो गए। इस फेज को हमने इसी के टेबल से भी कर लिया और उस टेबल को हमने डायग्राम में प्लॉट किया और यहाँ पर भी हमने इसको कर लिया। एक यहाँ पर पॉइंट है जो फिफ्थ स्टेज है, जहाँ पे मैंने बोला था कि ये मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब जो मेरा सेटिस्फैक्शन है, जो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी है वो 0 है। इसके बाद अगर मैं एक और यूनिट कंज्यूम करूँगी तो मेरा नेगेटिव में सेटिस्फैक्शन जाएगा। तो इस स्टेज को, 5th स्टेज को पॉइंट ऑफ सेटाइटी भी बोला जाता है। पॉइंट ऑफ सेटाइटी, सेटाइटी मतलब सेटिस्फैक्शन, कि ये जो पॉइंट है वो मेरा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है। राइट? सो ये मेरे हो गए यहाँ पर ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कुछ अजम्पशंस है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के। देयर आर टोटल 10 assumptions। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, आर सेटिस्फैक्शन, आर मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग। जैसे जैसे हम एक और यूनिट को कंज्यूम करते जाएंगे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। लेकिन हम उसमें कुछ अजम्पशंस डालते हैं। फर्स्ट अजम्पशन ये है कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, कि हम हमारी यूटिलिटी को, हम ये अज्यूम करते हैं कि हम हमारी यूटिलिटी को कार्डिनल नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। कार्डिनल मतलब नंबर्स, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि हम हमारी यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। सेकेंड, मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी मेजर्स इन मॉनेटरी टर्म, हम हमारी यूटिलिटी को मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर रहे हैं। जैसे कि अभी अगर हम बोलें कि 50 रुपीज़ की आइसक्रीम तुम्हें कितना सेटिस्फैक्शन देती है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 35 रुपीज़ का। मतलब मुझे यहाँ पे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, मैं 50 रुपीज़ की आइसक्रीम ले रही हूँ लेकिन मुझे वहाँ पे 35 रुपीज़ का ही सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। दूसरी अगर मैं आइसक्रीम देखूँ, अगर मैं 35 रुपीज़ की आइसक्रीम लूँ कोई और ब्रांड की, कोई और फ्लेवर की, तो वहाँ पर हो सकता है कि वो 35 रुपीज़ की आइसक्रीम मुझे 100 रुपीज़ का सेटिस्फैक्शन दे रही हो। राइट? सो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे सेटिस्फैक्शन को मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर रहे हैं, हम हमारी यूटिलिटी को मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर रहे हैं। राइट? समटाइम्स ऐसा होता है हम क्लोथिंग परचेज करते हैं, कोई बहुत ही रिजनेबल क्लोथ्स लेकर आते हैं, सपोज हम 500-600 तक के क्लोथ्स लेकर आए, लेकिन वो हमें उससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमारी यूटिलिटी को मनी के टर्म्स में मेजर कर रहे हैं। थर्ड, कंजम्पशन ऑफ रिजनेबल क्वांटिटी। अगेन एक एग्जांपल, अगर हम खेल कर आए तो हमें बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। राइट? अगर उस सिचुएशन में मुझे अ ग्लास ऑफ वाटर की जगह कोई स्पून में पानी दे तो मेरी यूटिलिटी और ज़्यादा बढ़ेगी। हमने क्या सीखा है कि मार्जिनल यूटिलिटी हर बार डिक्रीज होगी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलते हैं कि जैसे जैसे आप एक और यूनिट को कंज्यूम करोगे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होगी। लेकिन इस सिचुएशन में अगर मुझे कोई स्पून में पानी दे तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी नेक्स्ट स्पून के लिए बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि एक स्पून पीते ही, एक स्पून ऑफ वाटर पीते ही मुझे और ज़्यादा प्यास लगेगी। इसीलिए यहाँ पे बोले कि हम ये चीज़ अज्यूम करते हैं कि आपको एक रिजनेबल क्वांटिटी में पानी दिया जा रहा है, दैट इज़ अ ग्लास ऑफ वाटर। अगर आप अ ग्लास ऑफ वाटर ड्रिंक करेंगे तो आपकी नेक्स्ट ग्लास ऑफ वाटर से मार्जिनल यूटिलिटी डेफिनेटली डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे अजम्पशन क्या है, कंजम्पशन ऑफ रिजनेबल क्वांटिटी। फोर्थ, कंटिन्यूस कंजम्पशन। कंटिन्यूस कंजम्पशन में हम आइसक्रीम का एग्जाम्पल लेंगे, यहाँ पे वाटर का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं लेकिन हम आइसक्रीम का लेंगे। कंटिन्यूस कंजम्पशन मतलब सपोज आपने सुबह मॉर्निंग में आपने आइसक्रीम खाई, ठीक है, आपका जो भी फेवरेट फ्लेवर है आपने मॉर्निंग में उससे कंज्यूम किया। अब उसी टाइम अगर आप सेकेंड स्कूप ऑफ आइसक्रीम लेते हैं तो आपको फर्स्ट स्कूप आइसक्रीम से थोड़ा सा कम अच्छी लगेगी वो आइसक्रीम। राइट? थर्ड स्कूप लेंगे तो थोड़ी और कम अच्छी लगेगी। लेकिन अगर आप फर्स्ट स्कूप मॉर्निंग में लेते हैं, सेकेंड स्कूप ऑफ सेम आइसक्रीम अगर आप इवनिंग में लेते हैं, तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है कि दोनों से आपको सेम ही सेटिस्फैक्शन मिले, या हो सकता है कि जो आप इवनिंग में आइसक्रीम कंज्यूम करोगे उससे आपको
मॉर्निंग वाली आइसक्रीम से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिले, राइट। सो इसीलिए यहाँ पे अज्यूम किया जा रहा है कंटिन्यूस कंजम्पशन। ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी तभी एप्लीकेबल होगा जब आप कंटिन्यूस कंजम्पशन करेंगे। फर्स्ट आइसक्रीम मॉर्निंग में, और मॉर्निंग में ही सेकेंड आइसक्रीम, मॉर्निंग में ही थर्ड आइसक्रीम, जिससे आपका जो सेटिस्फैक्शन है वो डिक्रीज होता जाएगा। नो चेंजेस इन द क्वालिटी, क्वालिटी में कोई चेंजेस नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने फर्स्ट आइसक्रीम कंज्यूम की वनीला और सेकेंड आइसक्रीम कंज्यूम की विद द नट्स एंड सम टॉपिंग्स, कि सपोज ऐसी आइसक्रीम है जिसपे कुछ नट्स है, आलमंड है, कैश्यू नट्स है, तो डेफिनेटली जो सेकेंड आइसक्रीम है उससे आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, तो हमारा यहाँ पे लॉ काम नहीं आएगा। इसीलिए बोला गया है, इस लॉ को एप्लीकेबल करने के लिए हम ये अज्यूम करते हैं कि जो सेकेंड आइसक्रीम है, जो थर्ड आइसक्रीम है, उसके क्वालिटी में कोई भी तरीके का चेंजेस ना हो। हम क्या कर रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करना। हम ये बोल रहे हैं कि आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, दैट इज कि आप अगर सेकेंड यूनिट को कंज्यूम करते हैं, थर्ड यूनिट को कंज्यूम करते हैं, उससे आपकी सेटिस्फैक्शन कम होता जाएगा। ये तभी एप्लीकेबल होगा जब हम ये सारे अजम्पशंस को ध्यान में रखेंगे, राइट। रैशनल कंज्यूमर, रैशनल कंज्यूमर, कंज्यूमर हर चीज़ को मेजर करता है, कैलकुलेट करता है और कंपेयर करता है। अगर कंज्यूमर रैशनल नहीं होगा तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी क्वालिटी है, कितना कंज्यूम करना है। इसलिए हम ये अज्यूम करते हैं कि जो कंज्यूमर है वो रैशनल है। रैशनल मतलब अपनी सूझबूझ से वो काम करता है, ऐसा नहीं किसी और ने आके जो बोला उसने वो कर लिया। अपनी सूझबूझ से वो कोई चीज़ को मेजर करता है, कितना प्राइस है, प्राइस को कंपेयर करता है और वो फिर उसके बाद कंज्यूम करता है। इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज, इंडिपेंडेंट मतलब आप एक वनीला की आइसक्रीम की यूटिलिटी को आप टॉपिंग और नट्स वाली आइसक्रीम से कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमेशा दोनों की यूटिलिटी अलग ही होगी, राइट। सो इसीलिए बोला जा रहा है कि दो इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, हर यूनिट्स, हर कमोडिटी की जो यूटिलिटी है वो इंडिपेंडेंट है। एम यू ऑफ मनी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। एम यू ऑफ मनी मतलब कि जनरली आपने देखा होगा कि आपके साथ ऐसा होता होगा, सपोज आपको पॉकेट मनी मिल रही है 50 रुपीज़, राइट। तो जो स्टार्टिंग के 10 रुपीज़ आप स्पेंड करोगे उसकी कम वैल्यू होगी, आपके पास बचे 40। फिर अब जो नेक्स्ट 10 रुपीज़ आप स्पेंड करोगे उसकी थोड़ी ज़्यादा वैल्यू होगी, और जब लास्ट में आपके पास 10 रुपीज़ बचेंगे तब वो 10 रुपीज़ की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, है ना। कि आप उसको थोड़ा सा सोच के, विचार के, उसके बाद में आप उसको स्पेंड करना चाहोगे। क्यों? क्योंकि आपके वो लास्ट 10 रुपीज़ बचे हैं। तो यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि इस सिचुएशन में हम इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। हम ये मानते हैं कि हमारे पास जो भी मनी है उसकी सारी मनी की वैल्यू सेम है। ऐसा नहीं कि जो हमारे हाथ में लास्ट में मनी बची है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी और इनिशियल में जो हमारे पास पैसे हैं उसकी वैल्यू कम होगी। तो MU ऑफ मनी, यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। फिक्स्ड इनकम एंड प्राइसेस, इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, ऐसा नहीं है कि कंज्यूमर की इनकम कभी भी बढ़ रही है और कंज्यूमर की इनकम कभी भी कम हो रही है, और जो गुड्स है उनके प्राइस भी हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, है ना। ऐसा क्यों बोला गया है, इसका भी रीज़न है, क्योंकि जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ती जाती है उनके लिए मनी की वैल्यू उतनी कम होती जाती है, राइट। सो उसके अकॉर्डिंग उनको एक कमोडिटी से सेटिस्फैक्शन भी कम मिलता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी एक ऐसी फैमिली है जिसकी इनकम एवरेज है, राइट। सो अगर वो फैन या एसी, सपोज एसी परचेज करते हैं तो एसी से उनका जो सेटिस्फैक्शन है वो बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन जैसे ही उनकी इनकम बढ़ती जाती है एकदम से, तो उनके लिए एसी से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम हो जाएगा। अब उनको किस चीज़ से सेटिस्फैक्शन मिलेगा? जो लग्जरियस कार है और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं, तो अब उनको सेटिस्फैक्शन उससे मिलेगा, राइट। इसीलिए यहाँ पे इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई लोगों की इनकम सेम है,
उनको पहले एसी से जितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा था अभी भी एसी से उनको उतना ही सेटिस्फैक्शन मिलेगा। परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट नॉलेज लोगों को हर चीज़ के बारे में परफेक्ट नॉलेज है। सपोज जैसा कि यहाँ पर मनी बहुत मैटर करता है कि मनी उनको कितनी वैल्यू मिल रही है मनी से, तो यहाँ पर लोगों के पास परफेक्ट नॉलेज है। वो सारे गुड्स की प्राइस को कंपेयर करते हैं और उसी के बाद वो एक गुड को परचेज करते हैं, राइट। सो यहाँ पर हमारे हो गए कुछ अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आज ही मैं ये जो इसका डायग्राम है वो कंप्लीट करना चाहती हूँ। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन ग्रास्प करने की कोशिश करना। ओके, सो यहाँ पर जो हमारे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा किस चीज़ से बनाया जाता है? मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में बताते हैं कि जैसे जैसे एक कमोडिटी को हम कंज्यूम करेंगे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होगी। तो हम यहाँ पर जो डायग्राम बनाएंगे वो मार्जिनल यूटिलिटी को यूज़ करके बनाएंगे। यूनिट्स इंक्रीज हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6, MU डिक्रीज हो रहा है 20 16 10 4 0 -6, राइट। जीरो जो है वो पॉइंट ऑफ सेटाइटी है, दैट इज यहाँ पर एक कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। अब इसी को हम डायग्राम पे फिगर पे प्लॉट करेंगे। ये जो है हमारा वो MU है, यहाँ पर है हमारे यूनिट्स। ये हमारा जो MU स्लोप्स डाउनवर्ड है वो किस वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जब मैंने 1 यूनिट कंज्यूम किया मेरी मार्जिनल यूटिलिटी थी 20। सेकेंड यूनिट कंज्यूम करने पे मेरी मार्जिनल यूटिलिटी फिर कम हो जाएगी। इस तरीके से जैसे जैसे एडिशनल यूनिट कंज्यूम करूँगी मार्जिनल यूटिलिटी मेरी डिक्रीज होती जाएगी। एट द एंड 5th पे आके मेरी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 0 आएगी।